ओके, पिछली वीडियो में मैंने जो आपको कंसेप्ट लिखवाए थे या फॉर्मूलाज लिखवाए थे उन्हीं पे बेस अब क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 49 की पावर 95 प्लस 51 की पावर 95 is divided by 50। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 49 और डी ऑप्शन 48। बताओ। देखो ये वही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 49 की पावर 95 प्लस 51 की पावर 95 को 50 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ओके, पहला ऑप्शन 1, 0, 49, 48। ओके, अब देखो वही है, a की पावर n प्लस b की पावर n फॉर्म में गिवन है और n क्या है, ऑड नंबर। तो देखो a की पावर n प्लस b की पावर n और n एक ऑड नंबर हो तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा a प्लस b से। और a प्लस b है कितना, 49 प्लस 51। 49 प्लस 51 कितना होता है, तो देखो 49 प्लस 51 होता है हमारा 100। देखो मतलब कि ये नंबर जो पूरा इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, मतलब कि वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी पावर है, एग्जैक्ट सॉल्व कोई भी नहीं कर सकता, तब मतलब कैलकुलेटर भी शायद फेल हो जाए। ओके, लेकिन हम जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये पता है ये नंबर 100 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो अगर कोई नंबर 100 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब 100 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो नंबर उनसे भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि देखो 100 से कम्प्लीटली डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स होते हैं। देखो पहले 100 होता है, 200 होता है, 300 होता है, 400 होता है, ऐसे ही चलता जाएगा ना, ये 100 का पहाड़ है। अब देखो अगर आप 100 के फैक्टर्स देखोगे, 100 का फैक्टर कितना होता है, देखो 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है, और क्या होता है, 25 होता है, और 50 होता है। 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं, हाँ वैसे 3 और हाँ 1 हो गया, 2 खुद 100 भी होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 2 फैक्टर्स मिसिंग है, 2 फैक्टर्स मिसिंग है। 1 हो गया, 2 हो गया, हाँ 4 भी होता है, हाँ 25 चौका 100 होता है ना। 25 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 पंजे 20 भी होता है। चलो हाँ, ये देखो सारे फैक्टर्स मुझे 100 के मिल गए। अब देखो वैसे तो ज़रूरत ही नहीं थी, बस इतने भी काफ़ी है। देखो मैंने ये दिखा, ये नंबर्स लिखे, ये नंबर 100 से कम, ये 100 के मल्टीपल है। ओके, मतलब कि ये सारे नंबर्स 100 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। ये सारे नंबर ऐसे 500 600 से लिख आगे चलता जाएगा। और ये नंबर्स 100 के अगर कोई भी फैक्टर ले लो, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, ये नंबर उनसे भी डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आएगा। तो वही देखो क्वेश्चन कह रहा था कि अगर इस नंबर को 50 से भाग करें जो कि 100 का ही एक फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा। देखो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर मार्क करके आगे बढ़ना। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कोई बोले कि देखो 100 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा ज़रूरी 50 से भी हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, चाहे आप करके देख लो ना। सारे नंबर्स को देखो, सारे नंबर 2 से भी कट रहे हैं, सारे नंबर 25 से भी कट रहे हैं, सारे नंबर 50 से भी, सारे नंबर 20 से भी, सारे नंबर 4 से भी। तो देखो 100 के सारे मल्टीपल्स 50 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। देखो अगला 500 आएगा, वो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 600 700 1000 सारे होंगे। ओके, देख लो। यार कपड़ा किधर चला गया है, चलो ओके। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 500 की पावर 491 माइनस 172 की पावर 491 इज डिवाइडेड बाय 82। ये पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 81 और डी ऑप्शन 80। बताओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस नंबर को मतलब कि 5 की पावर 491 माइनस 172 की पावर 491 करके जो भी इसको सॉल्व करके जो भी नंबर आ रहा है उसको 82 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। ओके तो देखो वैसे देखो यहाँ पे वही a की पावर n माइनस बी की पावर n फॉर्म में है और n क्या है ऑड। देखो अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n फॉर्म में एक नंबर हो पावर ऑड चल रही हो तो ये नंबर a माइनस बी से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और a माइनस बी क्या आएगा, देखो ये आएगा 500 में से 172 माइनस हो कितना आएगा 8 2 2 हाँ ये 328 आ गया। ओके चलो अब देखो 8 अब 82 बोला है, हमें बस ये चेक करना है कि 82 328 का फैक्टर होता है। अभी देख लेते हैं। देखो 328 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 से अगर इसको करोगे 4 इंटू 8 चौक 32 4 दूनी 8। हाँ देखो 328 में 82 छुपा हुआ होता है, मतलब कि ये नंबर 328 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि अगर 328 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो फिर अगर 328 के जितने भी फैक्टर्स होंगे जो कि 82 भी है, ये नंबर 82 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो फिर रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0। ओके चलो क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 247 की पावर 248 माइनस 189 की पावर 248 ओके इज डिवाइडेड बाय 3161। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 3000 सॉरी, और डी ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि आंसर नहीं निकाल सकते इसका। अब देखो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 247 की पावर 248 माइनस 189 की पावर 248 इज डिवाइडेड बाय 3161। हिंदी में बताया तो अगर इस नंबर को 3161 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा। ऑप्शन 1 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखो कुछ बच्चे तो फ्लो में 0 ही बता देंगे कि देखो सबका आंसर 0 आ रहा है। अगर जिसने सॉल्व करा होगा वो कोई ये बोल रहा होगा कि चलो कैन नॉट बी डिटरमाइंड कि इसका निकाल नहीं सकते। देखो ऐसे मतलब कि एग्जाम में ऐसे मत करना ही कोई भी आपको ऐसी फॉर्म में दिख जाए और आप तुरंत ऐसा 0 मार्क कर रहे हो, क्योंकि जब आगे मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा तब आप इनका मतलब रिमाइंडर भी निकाल सकते हो डिवाइड करके बड़े आराम से। ओके लेकिन अभी के लिए बस आप एक कंसेप्ट सीख लो कि कैसे हो रहा है बस। ओके चलो देखो अभी वही है कि देखो यहाँ a की पावर n माइनस बी की पावर n फॉर्म में गिवन है, पावर सेम है और पावर क्या है एक इवन नंबर है। अब देखो अगर पावर एक इवन नंबर है तो मतलब कि ये जो नंबर है ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चलो a प्लस बी और a माइनस बी देख लेते हैं। देखो देखो a प्लस बी अगर आप करोगे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 6 6 आ रहा है 9 में 3। ओके तो यार 436 आ गया है ना। ओके और a माइनस बी कर लेंगे तो कितना आ रहा है, देखो घटा रहे हैं तो ये लास्ट में 8। ओके फिर 1 5 हो गया। ओके हाँ 58 ही है। ओके सही है ना।
चलो ओके, मतलब कि ये जो इसको सॉल्व कर जो भी आएगा वो 436 और 58 दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब हमें ये चेक करना है क्या 3161 इन दोनों नंबर से बन रहा है, वही चेक करना है बस हमें। इसके फैक्टर देखो 316 अबे तेरी की देखो 3161 एक ऑड नंबर है। ओके, तो मतलब कि हमें बस इसमें से 2 गायब करने हैं। ओके, चलो इसमें से अगर मैं 4 हटा दूँ तो कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 109, और इसमें से अगर मैं कितना ही हटा दूँ तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 29। ओके, हाँ अगर देखो अगर आप 109 इंटू में 29 करो तो क्या वैल्यू आ रही है, मतलब कि अगर आप इसकी 30 में इसको 30-1 लिखो तो ये -109 करो तो कितना आ रहा है, देखो 3161 आ गया। अब देखो अगर जिस मतलब कि आंसर देखो 3161 आ गया मतलब आंसर 0 है। अगर देखो जिसको समझ में नहीं आया उसको बताया तो देखो वही कि देखो ये a की पावर n माइनस बी की पावर n फॉर्म में गिवन है और n एक इवन नंबर है, तो हमने क्या देखा, हमने a प्लस बी और a माइनस बी करके देख लिया। वैसे तो ये a इन दोनों से ही कट जाएगा, मतलब कि ये जो भी नंबर है इसको अगर आप 436 मल्टीप्लाई 58 इन दोनों के मल्टीपल से भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उससे भी डिवाइड करते तो भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। लेकिन हमें तो 3161 को चेक करना है तो हमने इनके फैक्टर बनाए। और फिर देखो क्योंकि 3161 एक ऑड नंबर है तो हमने एक सारे ऑड पे फोकस किया जो कि थे 3109 और 229। ओके, बस हमने इनको मल्टीप्लाई करके देखा 3161 आ गया, मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई में जो कि इन दोनों इस नंबर में 3161 छुपा हुआ है। ओके, तो मतलब कि वो भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ओके, चलो चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये 2020 के प्री में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 ओके इज़ डिवाइडेड बाय 37। ओके, पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 1। चलो बताओ। देखो क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ देता हूँ। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 इज डिवाइडेड बाय 37। अब देखो ये वही देखो ये a की पावर इवन प्लस b की पावर इवन फॉर्म में गिवन है, और ऐसा तो मैंने आपको बताया था कि ये ना तो a प्लस बी से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, ना ही a माइनस बी से। तो देखो अब कोई बोलेगा तो इसका आंसर तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, जो कि एक ऑप्शन भी नहीं है। तो देखो सिंपल है, अगर आप चाहो ना इवन को आप बड़े आराम से ऑड बना सकते हो। कैसे? वही कि a की पावर m की होल पावर n का कंसेप्ट लगा के देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 70 को ऐसे 70 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 35। ओके, और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू में 35। ओके, अब देखो अगर देखो वही अगर आप चाहो तो अगर आप इस 5 ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर स्क्वायर 5 स्क्वायर की होल पावर 35, और आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो 7 के स्क्वायर की होल पावर 35। क्योंकि देखो जब a की पावर m की होल पावर n हो तो क्या होती है पावर a की पावर m इंटू n। तो आप उसको मैंने बस उसका रिवर्स करके लिख दिया यहाँ पे, है ना। तो देखो वही अब वही है, यहाँ पे 5 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर की वैल्यू डाल लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। ये देखो
और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। ये देखो दोनों लिख ली। अब देखो, अब वही ये देखो, ये बन गया ना a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या हो गया, ऑड। अब हम लगा सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला हमारा, जो कि होगा a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर n ऑड है तो ये वैल्यू पूरी a प्लस बी से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो a प्लस बी क्या आएगा हमारा, 25 प्लस 49, 25 प्लस 49 कितना आएगा, देखो लास्ट में 4, ये आ जाएगा हमारा कितना, हाँ 74, हाँ 74 आ रहा है। ओके, देखो 74 में 37 छुपा हुआ होता है, देखो 37 इंटू 2 होता है 74। अगर ये नंबर जो कि यही नंबर है ये 74 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो 74 का एक जो फैक्टर है 37 उससे भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ओके, देख लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के where k is an odd number पहला ऑप्शन 86, दूसरा ऑप्शन 84, तीसरा ऑप्शन 88 और डी ऑप्शन 89। चलो देख, क्वेश्चन वही है कि ये 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक फैक्टर इन चारों में से क्या होगा, जहाँ के एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या है। ओके, चलो देखो, ये तो a की पावर, वैसे a की पावर 2 के यानी कि 8 की पावर इवन प्लस 5 की पावर इवन फॉर्म में गिवन है, इसका तो कोई कंसेप्ट या फॉर्मूला होता ही नहीं है। ओके, सब सिंपल है, आप इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 8 का स्क्वायर की होल पावर के, और इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 5 के स्क्वायर की होल पावर के। तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो 64 की पावर के प्लस 25 की पावर के। अब देखो क्योंकि के ऑड है, साफ साफ बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो अब हम इस पर लगा सकते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर n ऑड हो तो a प्लस बी से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जो कि a प्लस बी क्या आएगा हमारा 89। तो 89 डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 94 की पावर n प्लस 1 is divisible by 19 when n is a
पहला ऑप्शन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा ऑप्शन एक इवन नंबर, एक सम संख्या। तीसरा ऑप्शन ऑड नंबर, एक विषम संख्या। और डी ऑप्शन प्राइम नंबर। चलो क्वेश्चन क्या है, अगर 94 की पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 19, मतलब कि ये 94 की पावर n प्लस 1 ये 19 से पूरी तरह से विभाजित है, तो n की वैल्यू क्या, n क्या होगा? एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, एक इवन नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा, एक प्राइम नंबर होगा, क्या होगा? अब देखो 19 किस में होता है? देखो अगर आप 19 का टेबल पढ़ोगे और जो इस या तो ये 94 प्लस 1 या 94 माइनस 1 करने पे ऐसा कुछ आए, तो देखो 94 में प्लस 1 करोगे तो 95 आता है, 19 का एक मल्टीपल। तो मतलब कि जो 94 की पावर n प्लस 1 है, ये 94 प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा कब होता है? मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से कब डिवाइड होती है? जब n क्या हो, एक ऑड नंबर हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, क्योंकि देखो इवन नंबर पे नहीं होगा, प्राइम नंबर पे नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। इवन नंबर पे होता नहीं है, प्राइम नंबर में सारे ऑड, मतलब कि प्राइम नंबर में 2 भी आता है एक, है ना, तो उस केस में नहीं हो पाएगा। ओके देख लो। ओके मतलब कि अगर कोई समझ नहीं पा रहा, कि जैसे कि मैं बताया था, जैसे कि ये आप ऐसे लिख सकते हो 94 की पावर n प्लस 1 की पावर n। 1 की कोई से ही पावर कर लो वो 1 ही रहेगा, है ना, क्योंकि देखो 1 की मल्टीप्लाई आप n टाइम्स कर लो 1 ही रहेगा। आप कुछ भी कर सकते हो 1 की पावर, मतलब कि ये देखो, ये मतलब कि कब 19 से कब डिवाइड हो जाएगा? अगर देखो अगर n ऑड है, मतलब कि 94 प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि 95 होता है। 95 होता है 19 इंटू 5 95। अब देखो अगर ये n ऑड है तो मतलब कि a प्लस भी 95 से भी डिवाइड होगा, और 95 के फैक्टर्स में जो 19 होता है उससे भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसलिए तभी हो पाएगा जब n क्या हो, n एक ऑड नंबर हो। ओके चलो, ओके चलो, अब मैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूं कि बस इस प्लस की जगह अगर माइनस कर लें, फिर क्या होगा आंसर बताओ? और मतलब कि 94 की पावर n जो है, 94 की पावर n माइनस 1, ये 19 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। अब देखो अगर ऑड होता तो 94 माइनस 1 यानी कि 93 से डिवाइड होना चाहिए था। 93 तो 93 का फैक्टर 19 तो होता नहीं है। अब देखो, अब इसका आंसर होगा इवन नंबर, क्योंकि देखो अगर n इवन है तो जो 94 की पावर n माइनस n की 1 की पावर n, ये नंबर 93 और 95 दोनों से डिवाइड हो जाएगा जब n एक इवन नंबर हो, और 95 के अंदर 19 आ जाता है, इसलिए n को एक इवन नंबर होना पड़ेगा। ऑड नंबर पे नहीं हो पाएगा, ऑड नंबर के केस में खाली 93 से हो पाएगा, और नेचुरल नंबर्स में ऑड नंबर्स भी आते हैं इसलिए नहीं हो पाएगा। इसलिए अब इसका आंसर इवन नंबर हो गया। ओके, मैं फिर से समझा है, तो क्वेश्चन यही था कि 94 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 19, तो n क्या होगा? देखो n एक इवन नंबर ही होगा, क्योंकि a की पावर n माइनस b की पावर n, a माइनस b और a प्लस b दोनों से डिवाइड हो जाता है जब n एक इवन नंबर हो। तो देखो हमें क्या लेना है, 94 प्लस 1 95, और जिसका फैक्टर 19 उससे डिवाइड करना है, तो n एक इवन नंबर ही होना पड़ेगा, तभी इसका एक फैक्टर 94 प्लस 1 जो कि a प्लस b 95 बन जाएगा, और 95 और उसमें इसके अंदर 19 होगा। ओके चलो, ओके अब क्या करते हैं, चलो अगर एक क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अब अगर 94 की पावर n माइनस 1 31 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना, तो n क्या होगा? कोई बता सकता? देखो जो कह रहे हैं ना ऑड नंबर, भाई आप गलत हो, मतलब कि गलत नहीं हो, इनकम्प्लीट हो। देखो अगर देखो 94 की पावर n माइनस 1 31 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है ना, तो n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर। क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो अगर a की पावर n माइनस b की पावर n फॉर्म में एक नंबर है और n एक ऑड नंबर है, तो ये नंबर a माइनस b से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। और अगर n एक इवन नंबर है
है ना। तो ये नंबर a की पावर n माइनस बी की पावर n a माइनस बी से भी हो जाएगा, जो कि ऑड के केस में भी था, और a प्लस बी से भी होगा। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में हमें खाली a माइनस बी पे चेक करना है। तो देखो अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो a की पावर n माइनस बी की पावर n, है ना। तो a माइनस बी जो कि जिसमें जो कि 93 हो रहा है, और 93 में 31 होता है, 93 का फैक्टर होता है 31। तो मतलब कि ये पूरा नंबर अगर n ऑड है तो 31 से डिवाइड हो जाएगा। अगर n इवन भी है तो भी ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा। a प्लस बी की हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो खाली 31 से चेक करना है। तो 93 को देख लेंगे जो कि a माइनस बी से हो रहा है। हाँ इवन से भी हो रहा है, तो मतलब कि ऑड से भी हो रहा है, इवन से भी हो रहा है, और सारे ऑड और इवन नेचुरल सारे ऑड नंबर्स और इवन नंबर सारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। ओके चलो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। चलो ओके अगला क्वेश्चन है 22 की पावर 12 माइनस 729 ओके इज डिविजिबल बाय ओके पहला ऑप्शन 6331, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 25 और डी ऑप्शन 15। बताओ। देखो चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। 22 की पावर 12 माइनस 729 इज डिविजिबल बाय। चलो देखो अब कोई बोलेगा यहाँ तो इसकी पावर तो कुछ दिख नहीं रही मुझे, तो देखो सिंपल है, आपको इसकी पावर कुछ ना कुछ तो बनानी पड़ेगी। देखो पहले मैं इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 22 की पावर 12 माइनस, और 729 को अगर आप देखो तो ये 3 की पावर 6 होती है ना। हाँ 3 की पावर 6 होता है। अब देखो यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, पावर तो आपको सेम करनी पड़ेगी तभी आप कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। ओके अब देखो 6 को अगर आप 12 बनाने गए तो आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा √3 की पावर 12। अब √3 से तो आप काम ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप 12 को 6 बना सकते हो। कैसे? अगर आप ऐसे लिख दो 22 का स्क्वायर की होल पावर 6, है ना। अब देखो अब ये दोनों की पावर 6 बन गई, और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484, है ना। देखो तो इसके अंदर ऐसे आ जाएगा ये 484 पावर 6 माइनस 3। अब देखो क्योंकि पावर एक इवन नंबर है, पावर एक इवन है तो और माइनस का साइन है, तो मतलब कि a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा। चलो पहले a माइनस बी कर लेते तो कितना आ रहा है? देखो 481 ओके, और a प्लस बी कर लेते तो कितना आ रहा है? देखो 487। अब देखो अब वही है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 3661 तो नहीं आ रहा। अब और ना 19 ना 25 ना 15। अब हम बस ये चेक करना है कि क्या इन दोनों नंबर्स में 19 छुपा हुआ है। 5 और 15 तो बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो आप देखते ही हटा दो, क्योंकि देखो ये देखो अगर ये इन दोनों नंबर्स में 5 और 15 तभी होता जब इनमें 5 तो होता, कम से कम 5 तभी होता जब लास्ट में या तो 0 या 5 होता। अब ना तो 0 है ना 5 है, इसका मतलब ये इन दोनों नंबर्स में ना 25 और 15 तो बिल्कुल नहीं है। अब 19 का देखना पड़ेगा। अब देखो अगर जिसको प्राइम नंबर्स की नॉलेज है ना, आप इसको पता होगा कि 487 तो एक प्राइम नंबर होता है। इसमें इसको आपको चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस बच गया 481। इसको चेक करो कि 481 में क्या क्या छुपा हुआ होता है। अगर मैं देखूं तो अगर हाँ देखो 481 में 13 छुपा हुआ होता है। अगर आप 13 से डिवाइड करोगे ना तो देखो 13 3 39, 13 7 91। हाँ बस, तो मतलब कि देखो 481 को आप इन दो बड़े बड़े प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो। अब देखो
अब देखो मतलब कि 19 तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, ये तो खुद में एक प्राइम नंबर होता है, इसके तो फैक्टर्स अब बना ही नहीं सकते। तो देखो 19 तो एलिमिनेट हो गया, बस हमारा यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, बिना आंसर निकाले आप निकाल सकते हो एलिमिनेशन से। ओके, अब देखो अगर ये आपको बनाना है 6331 तो कैसे, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, 77 तो नीचे नहीं होगा, मुझे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँ, मतलब कि 487 की अगर मैं 13 में मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या आ रहा है, देखो 13 7 91, 9 उधर 13 13 104 होता है, 104 में 9 ऐड कर देंगे कितना आ रहा है, 3 11 13 चौके 52, हाँ 6331 आ रहा है। देखो 6331 आ गया। हाँ मतलब कि कहने का मेरा मतलब यही था, ये नंबर जो कि मैंने इस शक्ल में बना दिया, इसमें इसको ये 481 और 487 दोनों के मल्टीपल से, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी अगर आप डिवाइड कर दोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें तो ऐसा ना तो ये ऑप्शन में ना ये ऑप्शन में, बस इन्हीं के फैक्टर से एक नंबर बना दिया, वो ऑप्शन में डाल दिया, और वही हमें ढूंढना पड़ेगा कि 481 का एक टुकड़ा ले लिया मैंने, 13 जो इसके अंदर था, और 487 पूरा। अब देखो क्योंकि अगर ये नंबर जो भी है ये ऐसे 481 मल्टीप्लाई में 487 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और देखो तो ये 481 के भी क्या फैक्टर्स है, देखो 37 इंटू में 13, देखो हमने ये चेक करा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई जो कि 63331 था, अगर ये नंबर इस पूरे से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब इन दोनों से भी तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, ये फैक्टर ही तो हुआ 6331 इन दोनों की मल्टीप्लाई का, बस और कुछ नहीं है। वही थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, किसी को ऐसा हो कि थोड़ी तकलीफ हो रही हो, लेकिन भाई देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन की। ओके चलो, चलो क्वेश्चन है 3 की पावर 12 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, किस किस से डिवाइड हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका 32, दूसरा ऑप्शन 80, तीसरा ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 7। चलो देखो, ओके अब देखो अगर आप जल्दी करने की ट्राई में आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ 3 की पावर इवन है, 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 की पावर 12। अब देखो अगर आप a की पावर n माइनस बी की पावर n और n इवन वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। a माइनस बी है कितना 2 है और a प्लस बी 4 है, 4 दूनी 8, मतलब कि 8 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखो जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हैं उनमें ये दोनों 8 के मल्टीपल हैं, तो मतलब कि ये दोनों आंसर हो सकते हैं। और है ना, वैसे अगर आप जिसको पता, अगर ये वैसे तो छोटी वैल्यू है, अगर आप चाहो 3 की पावर 12 निकाल भी सकते हो, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते करते चलो फिर उससे आप चेक कर सकते हो, लेकिन वो तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, लेकिन हम तो फॉर्मूले से करेंगे। ओके देखो अब ये तो फेल हो गया क्योंकि आप इन दोनों ऑप्शन में फंस गए, दोनों ही 8 के मल्टीपल हैं। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कि देखो आप ऐसे कर सकते हो, 12 को आप 4 या 12 लिख सकते हो, तो ऐसे देख लो 3 की पावर 4 की होल पावर 3 माइनस 1। अब देखो 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 होती है 81। देखो 81 की पावर 3 माइनस 1 को 1 की पावर 3 लिख सकते हो। तो देखो ये नंबर मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये देखो अब पावर हो गई इसकी ऑड, है ना, मतलब कि मैंने 12 को ऐसे ब्रेक करा कि जब ये जो बस ऑड नंबर बच जाए, अगर कोई भी इवन नंबर होता तो 2 फैक्टर्स बनते, है ना, फिर उसमें हमें ढूंढना पड़ता ये किससे हो रहा है। ओके अब ऑड नंबर बन गया और ये अब इससे ए की फैक्टर मिलेगा हमें, जो कि होगा a माइनस बी करके, क्योंकि अगर पावर ऑड है तो a की पावर n माइनस बी की पावर n a माइनस बी से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 80 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके
अब देखो अगला क्वेश्चन है 64 की पावर 21 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, चलो पहला ऑप्शन 50, दूसरा ऑप्शन 64, तीसरा ऑप्शन 511 और डी ऑप्शन हमारा 65। इन चारों में से किससे डिवाइड हो पाएगा कंप्लीटली? ओके चलो देखो, ओके वही है कि अगर जैसे कि आप 1 को अगर आप 1 की पावर 21 लिखो, अगर पावर ऑड है तो 63 तो, क्योंकि a माइनस बी यानी कि 63 तो मुझे कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, ना तो 7 दिख रहा ना 3 दिख रहा है ना, बस कहीं भी अगर इसमें 7, इसमें 3 तो नहीं होता, 7 को अगर देखो 7 तो 49 2 7 होता है इसमें, इस ऑप्शन में 7 है, तो बस ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। मतलब कि अगर आप तुक्का लगाओ तो आप इसको मार्क करके आ सकते हो जल्दी जल्दी में, बस बाकी हमें एक बार चेक करने पड़ेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कोई और बन रहा हो थोड़ी पावर में छेड़छाड़ करके, कि जैसे कि अगर मैं 3 उतार लूँ, अगर 64 की पावर 3 कर दूँ, अगर मतलब कि 7 लिख सकते हो इसको, लेकिन आप 64 को 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना, ये सही रहेगा 8 का स्क्वायर। हाँ और मतलब कि हाँ सही है, और ये नंबर 512 के बहुत नज़दीक है, तो आप इसको 64 को ऐसे लिख सकते हो 8 का स्क्वायर की होल पावर 21, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 इंटू में 21 को अगर आप ब्रेक करो तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 7, तो देखो ये 64 की पावर 21 को मैंने ऐसे लिख दिया। ओके ओके अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को बाहर छोड़ देता हूँ और 3 को अंदर पहुंचा देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 8 की पावर 3 होती है 511 के बहुत नज़दीक। अब अगर मैं इसको माइनस करूँ तो देखो क्या आएगा, देखो ये आएगी, देखो 8 की पावर 3 को तो मैं ऐसे 512 लिख सकता हूँ, 512 की होल पावर ये 14 हो गई, देखो -1। अब 1 को भी आप 1 की पावर 14 लिख सकते हो। अब देखो ये a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, पावर क्या है इवन। अब ये क्या होगा, ये 513 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 511 से भी। 513 ऑप्शन में है नहीं, 511 है जो कि a माइनस बी करने पर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 167 की पावर 2n माइनस 119 की पावर 2n इज डिविजिबल बाय, पहला ऑप्शन 142, दूसरा ऑप्शन 429, तीसरा ऑप्शन 430 और डी ऑप्शन 144। चलो ओके अब देखो, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि चलो कि n की कोई सी भी वैल्यू हो, इवन हो ऑड हो, समझ में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अगर आप जो 167 का होल स्क्वायर करके यहाँ लिख दोगे और 119 का होल स्क्वायर करके यहाँ लिख दोगे, फिर उनका डिफरेंस लोगे तो उससे तो पूरा कट जाएगा, चाहे n ऑड हो तब भी a माइनस बी से कट जाता है, मतलब कि a माइनस बी से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, a की पावर n माइनस बी की पावर n, चाहे n इवन हो तब भी a माइनस बी रहेगा, a प्लस बी भी होता है इवन ही केस में, लेकिन हमें तो कॉमन ढूंढना है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि n इवन है या ऑड है। ओके चलो तो देखो, अब आप 167 का होल स्क्वायर निकालने तो बैठना मत, देखो सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, देखो 167 का होल स्क्वायर ऐसे लिखो, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर n है। अब देखो -119 का स्क्वायर की पावर n, ये लिख दिया। n चाहे इवन हो या ऑड हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो पूरा नंबर है ये मतलब a, अब 167 का स्क्वायर माइनस 119 के स्क्वायर से तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो ये देखो ये a की पावर n माइनस b की पावर n फॉर्म में है, और n इवन हो ऑड हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन a माइनस बी से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जो कि क्या है इस केस में 167 का स्क्वायर माइनस 119 का स्क्वायर। ओके अब देखो, अब बिना स्क्वायर इनका होल स्क्वायर लगाए आप
फॉर्मूले से सॉल्व करो, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ए प्लस बी यहाँ पे क्या आएगा, 167 प्लस 199 कितना आएगा, देखो ये 6 आएगा लास्ट में, यहाँ पे 8 और फिर 286, 286 तो किसी कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, फिर माइनस करेंगे तो माइनस में क्या आएगा, देखो 8 28 आ गया। चलो अब वो ये, अब हमें इन दोनों नंबर से कोई एक ऑप्शन बन जाएगा। चलो इसको देखते हैं, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूँ तो कितना बन जाता है, 2 × 143। नहीं ये तो बहुत नज़दीक है, ये तो फिर ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो, ये होगा ही नहीं आंसर। ओके चलो 143 बन गया, और इसमें से 7 चौक 28 निकाल सकते हैं। अगर आप देखो तो बस यही एक ऑप्शन इवन है, और इसमें लास्ट में 0 है। और देखो 0 तभी आ सकता है जब ये नंबर 5 का मल्टीपल है, और देखो ये इनमें कहीं भी 5 नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ओके चलो देखो, और देखो ये तो 12 का स्क्वायर है, मतलब कि इसमें या तो 2 है, मतलब कि 2, मतलब ये 12 का स्क्वायर है, मतलब कि 4 × 12, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि वही है इसमें। और इसमें देखो 143 भी है इसमें। तो देखो अगर आप इस कहीं से भी आप इसमें से 144 नहीं निकाल सकते, चाहे करके देख लो, इसमें से भी अगर आप निकालोगे तो देखो इसमें 7 चौक बन जाएगा, है ना। देखो इसमें 9 छुपा हुआ होता है, तो 9 तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें, तो देखो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बस आप हाँ डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन मार्क कर सकते हो। ओके 142 में 71 होता है, 71 भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, ये आंसर हो गया। अब देखो 429 बनाते हैं। ओके चलो बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, अगर मैं ये तो एक ऑड नंबर है ना, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ पहले इसमें 143 में से आप 13 भी निकाल सकते हो, ये 13 इंटू में 11 होता है। ओके ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुछ गलती करी है। पहले अगर इसको माइनस करेंगे, पहले प्लस करेंगे तो 6 आएगा, कैरी होके 8, हाँ 286 है, माइनस करेंगे माइनस करेंगे तो 48 आएगा। हाँ ये मेरी छोटी सी गलती हो गई थी, माइनस करेंगे 48 तो कितना होता है, माइनस करेंगे तो 48 आएगा। ओके तो मतलब कि जो मैंने एलिमिनेट करे हैं वो भी गलत हो सकते। ओके मतलब 12 चौक 48 होता है ये, तो 12 तो आ गया, लेकिन 4 दिया, एक अगर 3 होता तो ये ऑप्शन आ सकता था आंसर, तो ये तो एलिमिनेट ही है। 5 नहीं है तो ये भी एलिमिनेट ही है, और 142 भी नहीं हो सकता, तो अभी भी यही हो गया। चलो आंसर हमारा। ओके अब मुझे 429 बनाना है, कैसे बनाओ सारे, हाँ अगर चलो 12 में से मैं 3 कॉमन निकाल लूँ, 143 की अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करा दूँ तो कितना आ रहा है, देखो 429 ही आ रहा है। मतलब कि देखो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई में 429 कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, तो मतलब कि अगर मतलब कि ये नंबर इन दोनों की मल्टीप्लाई से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई का जो एक फैक्टर है जो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई में ही छुपा हुआ था, क्या था, 143 यहाँ से निकाला है, 3 हमने यहाँ से निकाला है, इनको मल्टीप्लाई करके मतलब कि ये नंबर इससे भी डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। अब कैसे निकाला है वही देखो, हमने बस वही कि a की पावर n, इस ये जो 167 का होल स्क्वायर है इसको a मानो, और 119 का स्क्वायर है उसको b मानो। a की पावर n माइनस b की पावर n का वही फॉर्मूला लगा दे कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस b से कम्प्लीटली, जो कि a वही 167 का स्क्वायर और 119 का स्क्वायर b हो गया, इससे ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और ये नंबर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये नंबर इन दोनों की मल्टीप्लाई में तो है, मतलब कि ये नंबर इन दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके अब इन दोनों में ही 429 छुपा हुआ था, वो हमारा आंसर हो गया। ओके चलो देखो, देखा तैਨੂੰ पहली पहली बार होने लगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, मुझे बताओ कि अगर, अरे मार्कर बड़ी जल्दी ख़त्म होता है, 26 की पावर 15 हो प्लस 27 की पावर 15 प्लस, हाँ 28 की पावर 15 है ना, प्लस 29 की पावर 15 को अगर मैं
110 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, बताओ, सॉल्व करो। देखो, अगर आप इसमें स्ट्रेट फॉर्मूला लगा रहे हो कि अगर आप इनका पेयर बना रहे हो तो देख लो, आप ये देख रहे पा रहे होंगे कि इसमें तो 53, ये दो नंबर 53 से कट रहे हैं और ये दोनों नंबर 57 से कट रहे हैं। तो देखो अब ये 53 57 कुछ तो हो नहीं पा रहा, बस इसी में अटक के रह गए होंगे। अगर देखो तो फिर आपको ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनसे एक ऐसा नंबर मिले, मतलब कि जो डिवाइड कर रहा हो, जो 110 का कोई फैक्टर हो। ओके, देखो अगर आप इन दोनों को भी देखोगे ना तो ये 54 दे देगा, मतलब कि 54 मल्टीप्लाई में चलेगा, है ना। तो ये भी 54 भी 110 का कोई फैक्टर नहीं होता। लेकिन अगर आप 26 और 29 को देखोगे तो ये आपको 55 का मल्टीपल देगा, क्योंकि देखो 26 प्लस 29 कितना होता है 55। क्योंकि देखो ये a की पावर n प्लस b की पावर n एक ऑड है, तो मतलब कि a प्लस b से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये 26 की पावर 15 प्लस 29 की पावर 15 का एक पेयर, और इसको बचे कुचे को जो कि 27 की पावर 15 प्लस 28 की पावर 15 को अलग डाल देता हूँ। देखो अब क्या होगा, देखो नीचे 110 तो चल ही रहा है। अब क्या होगा, देखो यहाँ से अगर आप इनको देखोगे a की पावर n प्लस b की पावर n और n एक ऑड है, तो मतलब कि ये नंबर जो है ये a प्लस बी से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब कि आप इसको a प्लस बी का एक मल्टीपल लिख सकते हो। तो a प्लस बी क्या यहाँ पे आ जाएगा, देखो 55। अब देखो अब 55 मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी और मल्टीप्लाई में ऐसे a स्क्वायर करके जब चलता था, जो मैंने पता a की पावर घटती हुई b की पावर बढ़ती हुई जाएगी। ओके, देखो लेकिन देखो क्या है ना कि देखो जो 26 की पावर 15 करके जो नंबर आएगा वो एक इवन नंबर होगा, क्योंकि 26 में 2 छुपा हुआ होता है। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई से 15 बार करोगे तो मतलब कि जब एक बार भी 2 आने से एक नंबर इवन नंबर हो जाता है। तो इसमें 2 काफ़ी बार है, तो मतलब कि ये नंबर एक इवन नंबर हो जाएगा। और ये देखो इसमें 2 नहीं है तो ये नंबर एक ऑड है। अब देखो एक इवन नंबर को आप अगर एक ऑड नंबर में जोड़ोगे, है ना, एक इवन नंबर को आप एक ऑड नंबर में जोड़ोगे तो क्या नंबर आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। अब देखो ये जो भी नंबर आएगा, मतलब कि 55 इंटू मल्टीप्लाई में कुछ भी, लेकिन जो भी नंबर होगा वो एक ऑड नंबर होगा 100%। अब देखो मतलब कि इसमें 2 कहीं भी नहीं होगा। अगर मैंने 55 मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा, है ना। ये देखो, अब देखो इसके केस में भी देख लो, ये 28 इवन नंबर है, 28 की कोई सी पावर कर लो ये इवन नंबर ही रहेगा। अब देखो ये और ये एक ऑड नंबर है, इवन प्लस ऑड करोगे तो एक ऑड नंबर आएगा। लेकिन देखो उससे पहले देखो ये a की पावर n प्लस b की पावर n, और हाँ तो ये a प्लस बी से एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये 55 होगा, है ना। 27 प्लस 20 55 होता है। और मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में एक ऑड नंबर होगा, है ना। इवन नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, मतलब कि अगर ये इवन नंबर होता ना तो ये पूरा इवन नंबर, मतलब कि इन दोनों का सम भी एक इवन नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑड प्लस इवन नंबर एक ऑड नंबर होता है। ओके, तो देखो 55 इंटू में ऑड नंबर, 55 इंटू में ऑड नंबर, ये ऑड नंबर दोनों अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि 3 5 हो गया, 7 9 हो गया, बस ऑड नंबर होंगे इतना कंफर्म है। अब देखो अब नीचे तो 110 चल ही रहा है ना, नीचे 110 चल ही रहा है। अब देखो क्या होगा, अगर आप पूरे यहाँ भी 55 मल्टीप्लाई में हो रहा है, यहाँ भी 55, अगर आप पूरे में से 55 कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, है ना। देखो अब क्या होगा, जब अब आप किसी भी ऑड नंबर में एक ऑड नंबर ऐड करते हो तो क्या आता है, एक इवन नंबर आता है। ओके, तो मतलब कि देखो क्या आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन एक इवन नंबर आएगा। ओके, हाँ ये क्या आएगा वो हमें नहीं पता। अब देखो ये देखो मैं लिख सकता हूँ इसको इवन नंबर, है ना।
इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर एक 2 का मल्टीपल होता है, चाहे 2 कितनी बार भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार तो ज़रूर होगा, 2 बार हो सकता है, 4 बार तो कितनी बार भी, लेकिन एक बार ज़रूर होगा, तभी वो नंबर इवन होगा। तो मतलब कि इवन नंबर को मैं हमें आप पता ही होगा, आप ऐसे लिख सकते थे 2 इंटू में कुछ भी, मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ, है ना। देखो मतलब कि वही है कि आप इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, n कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 55 इंटू 2 पक्का रहेगा। अब देखो 55 इंटू 2 क्या होता है, 55 इंटू 2 होता है 110। देखो आप इसको 110 लिख सकते हो। अब देखो 110 से 110 कट गया, देखो जब डिनोमिनेटर में कट गया तो मतलब कि ये 110 इस 110 जो भी है इस पूरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 0। कैसे, ये रहा आपके सामने प्रूफ। ओके देख, अब देखो यहीं से ना एक फॉर्मूला निकल कर क्या आता है, फॉर्मूला में आपको बता देता हूँ, जैसे कि बताता हूँ। देखो अगर आप 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29 करोगे ना तो 110 आता है ना। देखो तो मतलब कि फॉर्मूला ये है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n को अगर आप a प्लस b प्लस c प्लस d से डिवाइड करो तो हमेशा 0 रिमाइंडर आएगा, तब जब n एक ऑड नंबर हो, एक विषम संख्या हो। ओके, यहीं से एक फॉर्मूला निकल करके आता है। देखो ये मैंने इसी फॉर्मूले का एग्जांपल ले लिया मैंने, a की जगह 26, b की जगह 27, c की जगह 28, d की जगह 29। और देखो 25 प्लस 26 क्या बोल रहा हूँ मैं, 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29। देखो नीचे 110 यही बन रहा है, और मैंने अभी दिखा दी 0 रिमाइंडर आ रहा था, तब जब n एक ऑड नंबर हो। ओके, जो पावर जो चल रही है वो एक ऑड नंबर हो। ओके देख लो, ओके अब इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। बताओ 42 की पावर 19 माइनस 31 की पावर 19 प्लस 39 की पावर 19 माइनस 25 की पावर 19। अब देखो ये इसको डिवाइड करूँ अगर मैं 25 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, देखो बताओ। अब कोई बोलेगा कि मैंने तो प्लस का बोला था, लेकिन यहाँ तो माइनस है। देखो आप चाहो तो ये इसको आप माइनस से प्लस का भी बना सकते हो। कैसे, यहाँ प्लस लिख दो और माइनस को 31 के अंदर पहुँचा दो, इस माइनस 31 की होल पावर 19 हो गई। अब देखो, अब ये यहाँ पे प्लस लिख दो और माइनस को 25 के अंदर पहुँचा दो, माइनस 25 की पावर 19 हो गई। अब देखो ऐसा, अब वही फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। देखो क्योंकि अगर माइनस की ऑड पावर हो रही है तो ये माइनस बाहर ही आना है ना, और यहाँ भी माइनस की ऑड पावर है, माइनस ऑड बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बाहर ही आना है। अब देखो a 42 हो गया, b 31 हो गया, c 39 हो गया, और d कितना हो गया, माइनस का 25, सॉरी b माइनस का 31 और d माइनस का 25 हो गया। अब देखो a प्लस b प्लस c प्लस d करोगे तो देखो पहले माइनस 31 में से 39 घटाओगे 8 आ गया, 8 में 42 जोड़ दो 50 हो गया, 50 में से 25 घटाओगे 25। इसका मतलब रिमाइंडर देखो डायरेक्ट देख लो, अब 0 आएगा, डायरेक्ट बता सकते हो। ओके चलो, अगर इसको ऐसे बेसिक से बनाए, चलो एक बार ट्राई करते हैं। बेसिक से पता नहीं क्यों ओके, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ओके चलो, अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाऊँ तो 11 आ रहा है, इन दोनों का पेयर बनाऊँ तो 14 आ रहा है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो कितना आ रहा है, अगर मतलब अगर वो ये अगर जैसे अगर आप सेपरेट भी कर दोगे तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 25 की पावर 19। अगर इसको देखोगे तो मतलब कि ये जो भी है ये
42 प्लस 39 कर दोगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 81। 81 का मल्टीपल बनेगा और मल्टीप्लाई में कुछ भी और माइनस में 31 चल रहा है। तो देखो बेसिक से तो करना ये लगभग इम्पॉसिबल सा, ये फॉर्मूले से ही हो पाएगा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी नीचे इसका सम नीचे दिया हुआ है। ओके, ऐसे ही हो पाएगा। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन का डेटा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि ऐसा सेट करना पड़ेगा कि जिससे अगर मैं माइनस करूँ तो एक पेयर बन जाए। तो मुझे इसको फिर ये लेना पड़ेगा, इसको मुझे ऐसे, आप क्वेश्चन को भी एडिट कर लो, इसको 12 कर लेना। अब ये 50 का बन गया एक पेयर, है ना, हाँ 50 का बन गया। और मैंने 31 से 12 किया है ना, कितना कम किया है मैंने इसको, 19 कम किया है। अगर मैं इसको 19 कम कर दूंगा तो ये 20 बन जाएगा। ये तो 50 का बन गया, और अगर मैं इसको ऐड कर दूँगा 50, है ना, और माइनस हाँ, तो अगर मैं इसको 50 कर दूँ, या फिर चलो एक काम करते हैं, इसको 51 कर लो, 51 की पावर 19, और इसको 26 कर लो। अब ये बेसिक से भी हो जाएगा। हाँ, ये देखो आप क्या कर सकते हो, या तो इन दोनों का पेयर बना लो, 50 आ जाएगा, 50 का मल्टीपल आ जाएगा, और इन दोनों का देख लोगे 25 का मल्टीपल आ जाएगा। मतलब कि 50 और 25 दोनों से आप 25 निकाल सकते हो। अब ये हो जाएगा। ओके, बेसिक से हो जाएगा। वैसे तो पहले तो फॉर्मूले से हो ही जाएगा पहले वाले कैसे, लेकिन वो ये बेसिक से भी कर पाओगे। और यही क्वेश्चन नोट कर लो आप, मैं तो मेरी मानो तो, क्योंकि वो पहले वाला क्वेश्चन मैंने ही बनाया था और ये भी क्वेश्चन मैंने ही बनाया। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन एकदम सही लग रहा है मुझे। हाँ चलो ठीक है, देखो रिमाइंडर 0 ही आएगा। मतलब अगर आप इनका पेयर बनाओगे तो 50 का मल्टीपल, इनका पेयर बनाओगे 25 का मल्टीपल। अब भले इनका बना लो, इनका बनाओगे तो कितना, नहीं इनका नहीं बन पाएगा, इनका अलग कोई एक अलग नंबर आ जाएगा। इनका बना सकते हो, और मैं ब्रैकेट में डालता हूँ इन दोनों का और इन दोनों का, 50 का मल्टीपल आएगा और ये 25 का मल्टीपल आएगा। यानी 25 कॉमन निकाल सकते हो, कट जाएगा नीचे से, और रिमाइंडर कितना आएगा 0। चलो आगे चलते हैं। ओके चलो, अब मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, 18 की पावर 81 प्लस 58 की पावर 81 प्लस 11 की पावर 81 को अगर 29 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। ये पहला हो गया। ओके, अब दूसरा लिखता हूँ मैं। ओके, 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 प्लस 3 की पावर 99, ऐसे चलता जा रहा है। ये 60 की पावर 99 61 की पावर 99 को अगर 31 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर बताना है। ओके, रिमाइंडर, और यहाँ पे रिमाइंडर। चलो बताओ, देखो सब ओके, देख लो एक बार। आया, चलो ओके, ये 2 क्वेश्चंस बताओ सॉल्व करके देखो। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, 18 की पावर 81 प्लस 58 की पावर 81 प्लस 11 की पावर 81 को 29 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो अब यहाँ तो 3 टर्म्स हैं, आप 2 का पेयर बना सकते हो, एक पेयर ऐसी रह जाएगी, 2 का बना सकते हो, एक ऐसी रह जाएगी। अब देखो, अब कौन से 2 टर्म्स का बनाना चाहिए, वो देखने वाली बात है। तो सबसे पहले आपको आप ये देखो कि इन तीनों में से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो 29 का एक मल्टीपल है। आपको दिख पा रहा होगा जैसे कि 18 और 11 तो 29 से छोटे हैं, मल्टीपल कैसे हो सकते हैं। बस एक 58 ही है जो 29 का मल्टीपल है। 29 × 2 58 होता है। तो देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप ऐसे भी कर सकते हो इसको,
कि या तो मतलब कि ऐसे देख लो कि 58 से तो 29 निकल आएगा बड़े आराम से, है ना। या फिर अगर आप ऐसे भी देख सकते हो 29 को अगर आप सेपरेट कर दो 58 के नीचे, 58 की पावर 81 के नीचे, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और 18 प्लस 81 प्लस 11 प्लस 81 सॉरी 18 की पावर 81 प्लस 11 की पावर 81 के नीचे 29 को डाल दो, तो देखो वही है a की पावर n प्लस b की पावर n, n ऑड है तो a प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। a प्लस बी क्या है 29। तो देखो यहाँ से तो आप देख लिया होगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके, वैसे तो आप ये कोई बोले देगा कि हर क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर 0 ही है, लेकिन देखो ऐसा कि इस टाइप के क्वेश्चन में तो 0 ही आएगा। लेकिन अभी इससे अगला टॉपिक हमारा रिमाइंडर थ्योरम होगा, उसमें क्या होगा ना, फिर मैं आपको रिमाइंडर निकालना सिखाऊंगा। उसमें 0 नहीं आ सकता, मतलब 0 भी आ सकता है लेकिन हमेशा 0 नहीं आएगा, और भी कुछ अलग भी रिमाइंडर आ सकता है। ओके, देखो अब वो कैसे है, वो उसके बहुत सारे तरीके मैं आपको बताया। तो जैसे कि बस आप क्या कर सकते हो, देखो 18 की पावर 81 प्लस 11 की पावर 81 को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि ये जो भी होगा ये 29 का एक मल्टीपल होगा, है ना। और देखो 58 की पावर 81, इसमें भी 29 होता है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 29x इज 29y, है ना। देखो मतलब कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि 58 की पावर 81 को 58 की पावर 80 इंटू में 58, है ना। और 58 को ऐसे लिख दो, ये 58 29 इंटू 2। तो देखो जो ये y है ये 2 इंटू में 58 की पावर 80 है ना। अब देखो मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो ऐसा बन गया, देखो 29 x प्लस वाई अपॉन में 29। तो देखो नीचे से 29 कट गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। बस ये दिखाने का मोटिव था, बाकी आप ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जिसको समझ में नहीं आया मैंने उसके लिए लिखा है। जितना जल्दी हो सके अगर आपको दिख गया ना कि रिमाइंडर 0 है तो मार्क करो और आगे बढ़ो बस। ओके चलो, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि 29 को ऐसे सेपरेट कर लो कि जैसे कि मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 11 और इसको 58, है ना। अब देखो आप इसको सेपरेट कर सकते हो 29 को, कैसे अभी बता दो। देखो ऐसे ये 18 प्लस 11 की 18 की पावर 81 प्लस 11 की पावर 81 के नीचे, और ये इसके नीचे ये जो 58 की पावर 81 है। देखो 58 में 29 होता ही है, यहाँ से तो कट जाएगा, नीचे से ऊपर कुछ बच जाएगा। और यहाँ a प्लस बी 29 हो रहा है तो यहाँ से भी कट जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, या फिर आप ऐसे देख लो कि इसको 29 का मल्टीपल लिख सकते हो और इसको भी 29 का मल्टीपल लिख सकते हो। ऊपर ऐसे बन जाएगा 29x प्लस 29y, ऐसे कॉमन लेके भी काट सकते हो। ओके चलो अब इसको देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ओके चलो देखो, अब इसमें भी आपको ऐसे पेयर ढूंढने, ऐसे दो नंबर जिनका सम 31 का कोई मल्टीपल बन जाए। ओके देखो, अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व एक ही तरीके से हो सकता है। आप बस पहला और आखिरी नंबर का पेयर बनाओ। ओके ऐसे ये ऐसे बन जाएगा। देखो ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर 99 प्लस 61 की पावर 99। ये देखो ये एक पेयर बन गया। फिर दूसरा पेयर क्या बनेगा, देखो 2 की पावर 99 प्लस 60 की पावर 99। ऐसे चलता जाएगा और ऐसे पेयर्स बनते जाएंगे जिनका सम हमारा आ जाएगा 62। ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में क्या पेयर बनेगा, देखो लास्ट में क्या पेयर बनेगा देखते हैं अभी। हाँ ये तो दोनों ऑड है, दोनों इवन है। तो देखो ओके, इनकी अगर मैं बीच में की बात करूँ तो बीच में 31 तो आएगा, है ना। 31 के आजू बाजू क्या रहेगा, एक सेकेंड, 31 के 30 और 32। हाँ तो देखो, तो एक पेयर तो ये बन गया 30 की पावर 99 प्लस 32 की पावर 99, ये लास्ट पेयर। लेकिन क्या बच गया ना कि जो 31 की पावर 99 है इस बेचारे का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, ये सिंगल ही रह गया, है ना। देखो इनको तो मिल गया जोड़ा, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। मतलब कि देखो ये वही कैसा जोड़ा, वही मैंने बताया कि देखो a की पावर n प्लस b की पावर n करके, और n ई ऑड है। और तो ये जो भी है 1 की पावर 99 प्लस 61 की पावर 99, ये 1 प्लस 61 यानी 62 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये 62 से डिवाइड हो जाएगा, ये 62 से, ये 62 से, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। अब 62 में 31 छुपा हुआ होता है, तो ये भी 31 से होगा, ये भी 31 से होगा, ये भी 31 हो गया। लेकिन देखो ये तो खुद में 31 है ना, तो देखो जब 31 ही है नीचे तो मतलब कि कट जाएगा 31। जब नीचे ऐसे 31 से काटोगे तो ये भी कट जाएगा। मतलब कि देखो इस पूरे के नीचे 31 से है ना, तो देखो क्या होगा, जब आप 31 को सेपरेट कर दोगे क्या होगा, 31 हर किसी के नीचे चले जाएगा ऐसे।
31 इसके नीचे भी आएगा, 31 इसके नीचे भी आएगा, 31 इसके नीचे भी, 31 इसके नीचे भी आएगा, है ना। अब देखो, अब ये देखो, ये a की पावर n प्लस b की पावर n, a प्लस b यानी 62 का मल्टीपल है, ये जो भी है 62 का मल्टीपल है, 62 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 62 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 62 का जो फैक्टर है 31 उससे भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कट गया, यहाँ से यहाँ, ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखो, ये तो खुद में 31 है ना, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, देख लो, चलो बस इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बस फिर आज की कहानी यहीं पे समाप्त। क्वेश्चन भैया कहाँ गए? ये क्वेश्चन 2017 के मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट of the expression (64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 4x when x is any positive number। ओके, एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या है। ओके, पहला ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 00 और डी ऑप्शन 20। चलो बताओ। देखो, अब कोई बोले कि ये तो लास्ट 2 डिजिट के क्वेश्चंस तो मैंने अभी आपको करवाया ही नहीं। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सेम उसी कंसेप्ट से हो जाएगा जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन किए थे। देखो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। देखो, आप देख ही पा रहे होंगे 64 की पावर 2x है और देखो ये 6 की पावर 4x है। अगर आप मतलब कि आपको बस अभी तो पहले सबसे पहले पावर को सेम करना है। ओके, अगर पावर को सेम कैसे करो, देखो 4x को आप 2x बना सकते हो। कैसे? देखो 64 की पावर 2x को एज इट इज़ छोड़ दो, -6 का स्क्वायर की होल पावर 2x कर दो, है ना। ये 4x को मैंने 2 × 2x लिख दिया, 2 को मैंने 6 के अंदर पहुंचा दिया। अब देखो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो गया 36 की पावर 2x हो गई। अब देखो 2x क्या होता है, 2x एक इवन हो गया, क्योंकि देखो x तो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अगर उसके 2 में मल्टीप्लाई करते तो क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया। 64 की पावर इवन माइनस 36 की पावर इवन, तो मतलब कि 64 की पावर इवन माइनस 36 की पावर इवन किससे डिवाइड हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी से। देखो a माइनस बी अगर आप करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, ये आएगी 8, ये आएगी आपकी 28। तो मतलब कि पहले तो 28 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, और ये एक a प्लस बी जो कि मतलब कि 100 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। अब हमें तो ये लास्ट 2 टर्म्स चाहिए ना, अब वो कैसे पता चलेंगे कि लास्ट 2 टर्म्स क्या है। अब देखो मतलब कि देखो ये 64 की पावर 2x माइनस 36 की पावर 2x, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके ये 2 फैक्टर्स पक्का होंगे, है ना। मतलब कि देखो 28 मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई में कुछ भी। अब देखो चलो 28 तो हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन 100 हमारी बहुत मदद कर रहा है। देखो 100 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर दो, किसी भी नंबर में लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 00 आएगा, है ना। चाहे 2 हो 200 हो जाएगा, 12 हो 1200 हो जाएगा, 13 हो
1300 हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो, बड़े कोई सा भी नंबर उठा लो, अगर उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट तो 00 ही आना है ना, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 00, सी ऑप्शन आंसर हो गया। बस हमें देखना था कि 100 का मल्टीपल है या नहीं, ये बाकी सारे ऑप्शन तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए थे। ओके चलो देख लो। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी मैं एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, 64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 4x, इसको सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा इसकी लास्ट 2 डिजिट्स बताओ। ओके, और x हमारा कोई सी पॉजिटिव नंबर है। तो देखो सबसे पहले हमने पावर को सेम किया, हमने क्या करा कि 2x कर ली पावर को, 64 36 बन गया। अब देखो ये a की पावर n माइनस बी की पावर n, और n एक इवन नंबर है, उस फॉर्म में है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 28 और 100 दोनों ही इस नंबर, मतलब कि इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा उसके फैक्टर्स होंगे। अब देखो अगर 100 एक फैक्टर है ना, तो मतलब कि 100% उसके लास्ट में 00 आएगी, तभी हमने सी ऑप्शन मार्क कर दिया। ओके चलो, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।